साथियों नमस्कार। हरि अनंत हरि कथा अनंता। जी हाँ, कुछ ऐसी ही कथा भगवान भोलेनाथ की भी है जिसके 12 ज्योतिर्लिंग हैं, देश भर में फैले हुए हैं। और मुझे गर्व है कि एक ज्योतिर्लिंग, अंतिम ज्योतिर्लिंग घुश्मेश्वर महादेव के रूप में मेरे गांव सिवाड़ में मौजूद है, जहां मुझे जन्म लेने का सौभाग्य हासिल हुआ है। आज मैं आपसे मुखातिब इस खास मकसद से हुआ हूं कि इस पावन धरा की गौरव गाथा आपको बता सकूं। बचपन से ही इस पावन धरा से जुड़ी कई किस्से कहानियां मैं अपनी दादी से सुना करता था। पूज्य माता पिता ने भी समय समय पर इन घटनाओं की पुष्टि भी की और पिछले सालों में मेरे गांव सिवाड़ से जुड़े ऐतिहासिक तथ्यों को उजागर करने के प्रयास खूब हुए हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन तमाम प्रमाण उपलब्ध होने के बावजूद हमारी सरकार इस पवित्र स्थल को मान्यता दिलाने व प्रचारित करने में विफल रही है। मेरा मानना है कि राजस्थान के सवाईमाधोपुर जिले के सिवाड़ कस्बे में स्थित इस ज्योतिर्लिंग के दर्शनार्थ आने वाले जो श्रद्धालु हैं वो ही इसको सबसे बड़ी प्रामाणिकता देते हैं। सिवाड़ का घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग तो पौराणिक काल से ही है, लेकिन समय काल व परिस्थितियों के चक्कर में इस ज्योतिर्लिंग को सदियों तक लुप्त भी रहना पड़ा। भगवान भोलेनाथ ने इस पावन धरा पे समय समय पे अपने चमत्कार भी दिखाए हैं। तो मैं आज से ये शुरुआत करना चाह रहा हूं कि आपको अगले दिनों में घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा को इस ऑडियो के जरिए बताता रहूं। शिवालय के नाम से प्रसिद्ध होने से पहले सिवाड़ को शिवालय के रूप में जाना जाता था। बाद में अपभ्रंश होकर सिवाल और धीरे धीरे सिवाड़ हो गया। हर बार यहाँ महाशिवरात्रि का मेला लगता है, सावन में भक्तों का सैलाब उमड़ता है और ये भोलेनाथ की कृपा ही है जिसको देखते हुए आज मेरे गांव में अमन चैन है, शांति है और समृद्धि है। भक्ति की शक्ति कुछ ऐसी है, भगवान का प्राकट्य हो कहीं और वहाँ भक्ति नहीं हो, ये संभव नहीं है। भगवान भोलेनाथ की कथा, घुश्मेश्वर महादेव की कथा, ये भी कुछ ऐसे ही जुड़ी है। आइए आपको बताता हूँ वो कथा। जिक्र है शिव पुराण में एक कथा का। कहते हैं कि सिवाड़ गांव में घुश्मा नाम की एक ब्राह्मणी की भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान शिव यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में अवस्थित हुए। तो वो कथा क्या थी? धर्मपरायण भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मण सुधर्मा सिवाड़ में अपनी पत्नी सुदया के साथ रहते थे। सब सुख, तमाम समृद्धि के साधन, लेकिन संतान नहीं। और जब संतान सुख नहीं तो फिर संताप होना स्वाभाविक है। ऐसे में सुदेहा ने जिद करके अपनी छोटी बहन घुश्मा का विवाह सुधर्मा के साथ करा दिया। घुश्मा भगवान शंकर की अनन्य भक्त थी। भक्ति ऐसी कि रोज 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करती और उनका विसर्जन समीप के सरोवर में करती थी। भगवान आशुतोष की ऐसी कृपा हुई कि घुश्मा ने सुंदर पुत्र रत्न को जन्म दिया। अब देखिए, सोत या डाह शायद इसी को कहते हैं। इधर सुदेहा को लगा कि उसका तो परिवार में कोई पूछ ही नहीं है। उसने खौफनाक फैसला किया और एक रात अपने ही बेटे की हत्या कर दी जो घुश्मा से उत्पन्न हुआ था। दिखावे के लिए सुबह विलाप भी किया, लेकिन अंदर कुछ और था। इधर घुश्मा भगवान की पूजा निर्विकार भाव से करती रही। आइए आगे की कथा कहता हूं। घर में कोराम था। पत्नी, दोनों माएं और खुद सुधर्मा विलाप कर रहे थे। लेकिन ये अचानक क्या हुआ? जहां पूजा कर रही थी घुश्मा, वहां पीछे से मां मां की आवाज आई। यह आवाज तो घुश्मा के पुत्र की ही थी, जिसको मृत मानकर पूरा परिवार आर्तनाद कर रहा है। इतने में आकाशवाणी हुई, हे घुश्मा, तेरी सोच सुदेहा दुष्टा है, उसने तेरे पुत्र को मारा है।
मैं उसका अभी विनाश करता हूँ। परंतु घुष्मा ने स्तुति की, प्रभु मेरी बहन को मत मारो और उसकी बुद्धि को निर्मल कर दो। आपका दर्शन करके उसके पाप भस्म हो जाएं। भगवान तो भोलेनाथ हैं, खुद प्रकट हो गए और वरदान दिया, मैं आज ही तुम्हारे नाम से यहाँ घुष्मेश्वर के रूप से यहाँ वास करूँगा और ये सरोवर शिवलिंगों का आलय हो जाए। तभी से शिवालय के नाम से इस स्थान की पहचान बनी। यही शिवालय, जैसा मैंने आपको बताया कि पहले शिवालय हुआ, उसके बाद शिवाल हुआ और अब शिवाड़ हो गया है। घुष्मेश्वर प्राकट्य की ये कथा हम वर्षों से अपने पुरखों के मुंह से सुनते आ रहे हैं। जिस भारद्वाज कुल में सुधर्मा की इस कथा का जिक्र है, उनकी संतति आज भी शिवाड़ में मौजूद है। शिवाड़ में भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मण परिवार आज भी रहते हैं। श्वेत पाषाण युक्त देवगिरी पर्वत आज भी यहाँ मौजूद है। वैसे भी जहाँ शिव है वहाँ शक्ति का वास होता ही है। शिवाड़ में देवगिरी पर्वत पर ऊंचाई पर जो कालिका पीठ अवस्थित है, वह भी इसी आस्था भाव को प्रकट करता है। शिवाड़ से महज 20 किलोमीटर दूर चौथ का बरवाड़ा में चौथ माता मंदिर की महिमा भी अपार है। तो आइए शुरुआत करता हूँ शिवाड़ के कालिका शक्तिपीठ से। काल गणना का अपना महत्व है। हमारे देश में युधिष्ठिर संवत को प्राचीन संवतों में से एक माना जाता है। शिवाड़ में जो कालिका शक्तिपीठ है उसे युधिष्ठिर संवत के दौर का माना जाता है। हालांकि मौजूदा शक्तिपीठ का निर्माण उस वक्त हुआ जब मंडावर के राजा शिववीर चौहान ने विक्रम संवत 1179 यानी आज से करीब 897 वर्ष पहले घुष्मेश्वर महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार किया। कहते हैं कि शिववीर चौहान को स्वयं घुष्मेश्वर महादेव ने स्वप्न में इस शक्तिपीठ के जीर्णोद्धार का संकेत दिया था। अनन्य शिव भक्त और शिवाड़ के इस शिव मंदिर की काव्यगाथा रचने वाले ठाकुर गुमान सिंह राजावत की लिखी पंक्तियां भी इस मंदिर निर्माण की ओर संकेत करती है। आइए आपको सुनाता हूँ। अंक ऋषि नभ धरणी विक्रम साल था बड़ा, हुई मंदिर की प्रतिष्ठा कलश कंचन का चढ़ा, यश महाभागी बना जग कीर्ति में आगे बढ़ा, यों भगत शिववीर भूपति भवानी के चित चढ़ा। इस छंद की कालगणना की जाए तो अगस्त जो अंक है 9, ऋषि 7, नभ 1, धरणी 1, इन सबको अंका नाम वाम यानी 1179 विक्रम संवत माना जा सकता है। ये तो शक्तिपीठ के जीर्णोद्धार का समय है, लेकिन मेरा मानना है कि युधिष्ठिर संवत संभवतः महाभारत कालीन रहा होगा। मेरे अग्रज पंडित पुरुषोत्तम शर्मा कहते हैं कि उनके बाबा पंडित शिव प्रताप जी शर्मा जो प्रकांड ज्योतिर्विद थे, उन्होंने भी इस परिसर में युधिष्ठिर संवत होने का संवत लगा शिलालेख लगे होने की बात कही थी। हालांकि ये शिलालेख अब कहीं लुप्त हो गया है। आमतौर पे जितने भी देवी स्थल हैं वहाँ दुर्गम स्थान पर वो अवस्थित रहते हैं और ये जो दुर्गा मंदिर है ये भी कमोबेश ऊंचाइयों पर स्थित है। देवगिरी की करीब चोटी जिसको आप कह सकते हैं, वहाँ ये मंदिर स्थित है। आइए आपको ले चलता हूँ चौथ का बरवाड़ा। देश का सबसे पुराना चौथ माता का मंदिर लगभग 567 साल पुराना है। चौथ का बरवाड़ा में मंदिर की स्थापना 1451 में वहाँ के शासक भीम सिंह ने की थी। करवा चौथ यानी सुहाग का प्रतीक पर्व। करवा चौथ का व्रत जब महिलाएं करती है तो चौथ माता को जरूर पूजती है, अपने सुहाग की रक्षा के लिए प्रार्थना करती है। करीब 1000 फीट ऊंची पहाड़ी पर यह मंदिर, चौथ माता का मंदिर, राजस्थान के सवाईमाधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा में स्थित है। जब इस मंदिर की स्थापना हुई, शासक भीम सिंह ने जब स्थापना की, 1000 फीट ऊंची पहाड़ी पर विराजमान चौथ माता तक जाना कभी बहुत दुर्गम हुआ करता था। 700 सीढ़ियां आज भी यहाँ चढ़नी पड़ती है। जयपुर ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में दुर्गा के जो अहम मंदिर है उसमें चौथ माता का मंदिर भी एक है। देश भर में प्रमुख देवालय आमतौर पे ऐसे स्थानों पे होते हैं जहाँ आदमी की पहुंच आसान नहीं होती। किसी भी धर्मावलंबी आराधना स्थलों को देख लें, उन सब जगह प्रतिमाओं के किस्से चमत्कार भरे हैं। ऐसी ऐसी जगह जहाँ इंसान की पहुंच आसान नहीं होती। कोई जमाना था जब घुष्मेश्वर महादेव के दर्शन के लिए भी दुर्गम राह पार करके आना होता था। ये क्षेत्र शिवालय सरोवर से भी आगे लंबे चौड़े क्षेत्र में फैला हुआ था। शिवपुराण कोटि रुद्र संहिता के अध्याय 33 में जिक्र है कि घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के दक्षिण दिशा में देवत्व गुणों वाला देवगिरी पर्वत है जो श्वेत पाषाण युक्त है। जी हाँ, आज जो ज्योतिर्लिंग अवस्थित है, अगर किसी ने प्रतिष्ठित किया होता तो शायद इन्हीं श्वेत पाषाणों की तरह होता। लेकिन ये स्वयंभू ज्योतिर्लिंग जिस शिला का है वैसी शिला आसपास कहीं भी नहीं है।
ऐसे में घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य पर किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको उन 4 दरवाजों की बात बताता हूं जिनका उल्लेख प्राचीन ग्रंथ घुश्मेश्वर महात्म्य में मिलता है। शिवालय के चारों तरफ आज जो गांव बसे हैं वे ही इन दरवाजों के अभ्रंश नाम हो गए हैं। शिवालय का पूर्वी द्वार सर्वसर्प द्वार था, जहां आज सारसोप गांव है। यहां से बरसों तक भैरव का रूप धारण कर एक व्यक्ति नियमित घुश्मेश्वर महादेव के दर्शनार्थ आता था। उत्तर में वृषभ द्वार है, जहां शिव के वाहन नंदी का वास था। वृषभ द्वार की जगह आज बहड़ गांव मौजूद है। पश्चिम द्वार नाट्यशाला द्वार के रूप में जाना जाता था। यहाँ शिव के गण नट रहते थे। ये गांव अब नटवाड़ा हो गया है और समीपी नट जाति के लोग आज भी यहाँ रहते हैं। दक्षिण में ईश्वर द्वार का उल्लेख घुश्मेश्वर महात्म्य में है। यहाँ आज ईसरदा गांव है, जिसका जयपुर राजघराने से नजदीकी रिश्ता रहा। पिछली सदी तक घुश्मेश्वर महादेव मंदिर परिसर के चारों ओर घना जंगल था। बुजुर्ग बताते हैं कि शेर वगैरह तक यहाँ विचरण करते दिख जाते थे। शिव की अनुकंपा ही कहेंगे कि इन जंगली जानवरों ने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। शिवालय क्षेत्र के परिधि में बसे 4 घने जंगलों की जो कमोबेश रूप में आज भी मौजूद है, मैं आपको उनकी जानकारी देता हूँ। मेरे अग्रज शिवाड़ के इतिहास के जानकार पंडित पुरुषोत्तम शर्मा बताते हैं कि घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के क्षेत्र में एक तरफ कदम का वन था, जहाँ केमला नामक गांव और आज भी कदम के घने जंगल है। समीप के मंडावर गांव का जुड़ाव मंदार वन से था। मंदार यानी आंख। मंडावर में आज भी आंकड़ों का घना क्षेत्र है। ईसरदा स्टेशन के तत्काल बाद जयपुर की ओर अगला रेलवे स्टेशन सिरस आता है। यहाँ कभी सुरसर सरोवर था, जो अब नाले में तब्दील हो गया है। इसके किनारे तुलसी के पौधों का घना जंगल था। वहीं चौथ का बरवाड़ा से पहले के स्टेशन सुरेली पर बिल्व पत्रों का वन था। ये सब स्थल अभ्रंश होकर आज भी शिवालय धाम के चारों ओर मौजूद है। कभी कभी सोचता हूँ कि शिवाड़ के इस शिव मंदिर में आखिर ऐसा क्या रहा होगा कि आक्रांता महमूद गजनवी तक की कुदृष्टि यहाँ पड़ी। जाहिर है 12वां ज्योतिर्लिंग सेतु बंधु रामेश्वरम के बाद आता है, तो मैं मानता हूं कि 12वां ज्योतिर्लिंग घुश्मेश्वर महादेव रामायण काल के काफी बाद बना होगा और निश्चित ही शिव मंदिर भव्य रहा होगा। तभी तो सोमनाथ जाते वक्त महमूद गजनवी ने इस मंदिर को लूटने का इरादा बनाया। आक्रांता महमूद गजनवी ने विक्रम संवत 1081 यानी वर्ष 1024 में जब शिवालय स्थित घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग को लूटने अपने सिपह सालार मसूद को भेजा, तो निश्चित ही शिवालय एक खुशहाल और धार्मिक माहौल वाली नगरी रही होगी। पिछले सालों में जो यहाँ आसपास खुदाई हुई, उसमें ऐसे पुरावशेष मिले भी हैं जो 7वीं सदी के आसपास बने मंदिरों की निर्माण शैली को दिखाते हैं। जब सालार मसूद यहां पहुंचा तो शिवालय के राजा चंद्रसेन गौड़ थे। दुश्मन से जम के मुकाबला किया चंद्रसेन और उसके बेटे इंद्रसेन ने। सेनापति रेवत जी राठौड़ तो इतनी वीरता से लड़े कि सिर कटने के बाद भी सिर्फ धड़ के सहारे दोनों हाथों में तलवार लेकर दुश्मन से मुकाबला करते रहे। जिस जगह रेवत जी राठौड़ का धड़ गिरा, वहां आज भी एक स्मारक बना हुआ है जिसे रेवत स्मारक कहते हैं। सारसोक मार्ग पर यह स्मारक है। मंदिर परिसर में भी गोड़ राजा चंद्रसेन, उनके बेटे इंद्रसेन के स्मारक हैं। मंदिर के पुजारी भी जो पाराशर कुल के थे, वे भी मंदिर की रक्षार्थ युद्ध करते हुए मारे गए। चंद्रसेन, इंद्रसेन, रेवत जी और मंदिर के पुजारियों की पत्नियां अपने पतियों के शव के साथ ही उन्होंने आत्मोत्सर्ग कर दिया। इनके स्मारक आज भी मौजूद हैं। एक को गोड़ों की छतरी कहते हैं, दूसरों को पाराशरों की सती। गौड़वंश के लोग आज भी शिवाड़ में और पाराशर ही यहां मंदिर की पूजा करते हैं। मेरे अग्रज पुरुषोत्तम शर्मा बताते हैं कि मंदिर 1 सदी तक लोगों की नजर से ओझल रहा, लेकिन सालार मसूद इस मंदिर को जमींदोज करते वक्त एक मस्जिद यहां बना गया था। यह मस्जिद जब मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ, उसके बाद भी किसी ने छेड़छाड़ नहीं की। आज भी मंदिर मस्जिद एक जगह मौजूद है और जो सांप्रदायिक सद्भाव का समागम है, उसकी मिसाल बना। शिवाड़ के घुश्मेश्वर महादेव मंदिर में
मैंने आपको बताया कि करीब 1000 साल पहले महमूद गजनवी ने जब आक्रमण किया तो यहाँ से अपार संपदा लूटकर चला गया। मंदिर जमींदोज हो गया, आबादी उजाड़ हो गई और लोग भयभीत होकर के समीप के तारापुर गांव में जा बसे, जिसको आज टापुर कहते हैं। इसी टापुर गांव से जुड़ी हुई है इस मंदिर के पुनः प्राकट्य की कथा। जी हाँ, कहते हैं कि तारापुर गांव के किस्ना नामक खाती की एक गाय नियमित रूप से इन घने जंगलों में आती थी और अपना दूध एक शिला पर विसर्जित करके चले जाती थी। किस्ना ने देखा कि गाय बिना दूध दिए हुए वापस आ रही है। एक दिन गाय का पीछा किया, जंगलों की ओर गया। जब उसने देखा कि एक शिला पर अपने आप दूध विसर्जित हो रहा है तो ये जानकर के कि कहीं कोई भूत प्रेत का साया तो नहीं है, किस्ना ने उस शिला पर कुठाराघात कर दिया। लेकिन ये क्या हुआ? खून के फव्वारे छूट उठे और किस्ना मुश्किल से 2 फरलांग आगे जाकर के दौड़ता हुआ पहुंचा होगा। आकाशवाणी हुई, है किस्ना, तुमने हमारे ऊपर कुठाराघात किया, जा तू पत्थर का हो जा। अचरज, तत्काल शिला के रूप में वहीं अवस्थित हो गया किस्ना। गाय रंभाती हुई अपने घर पहुंची। किस्ना की पत्नी जानकी ने कुछ अनिष्ट की आशंका समझी, पति को नहीं आया जान के गांव वालों को इकट्ठा किया और शाम के अंधेरे में उस जगह पहुंची जहां किस्ना पत्थर का हुआ था। लोगों को समझ में नहीं आया अचानक क्या हुआ, लेकिन कुछ बुजुर्गों को यह ध्यान था कि कोई जमाने में शिवालय क्षेत्र में एक विशाल मंदिर होता था। पुराने लोगों ने कहा कि हो न हो ये भगवान भोले ने ही किया हो। देखिए, घुश्मेश्वर मंदिर का प्राकट्य हुआ, घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग का, वो भी एक नारी की भक्ति से हुआ, घुस्मा नामक ब्राह्मणी की भक्ति से। और जब यह मंदिर पुनः प्रकाश में आया तो भी जानकी नामक उस महिला की प्रार्थना से आया। उसने प्रार्थना की कि भगवान, मेरे पति से भूल हो गई, उसे माफ़ कर दो। भगवान प्रसन्न हो गए, तत्काल वर दिया कि तुम अपने नाम के 2 पत्थर खंड यहाँ गाड़ जाओ और मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जो भी मेरे दर्शनार्थ आएगा, जब तक तुम्हारी परिक्रमा नहीं करेगा उसकी दर्शन यात्रा विफल मानी जाएगी। आज भी ये 2 प्रस्तर खंड उसी जगह पर मौजूद है जहाँ शिलालेख एक छोटा और एक बड़ा लगा हुआ है। इसको खाती खातिन कहते हैं। और इस घटना के बाद ही मंडावर के तत्कालीन शासक शिवराज सिंह चौहान ने मौजूदा मंदिर का निर्माण किया। कैसे हुआ इस मंदिर का निर्माण और क्या है चमत्कार के किस्से, मैं आगे की कड़ियों में साझा करूंगा। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।